मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक साइकिल राइडर किसी से डर के भाग रहा है। वो काफी डरा हुआ है और अब उसके सामने एक ओल्ड शख्स आता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपना फोन चाहिए तो आके ले लो। इस ओल्ड शख्स का नाम एड है। इसे देख के वो बाइकर अब डर के यहाँ से भागने लगता है। वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाता और वो एड की वैन से टकरा जाता है। घायल बाइकर अब भी बचने की कोशिश करता है और इस तरफ एड अपनी वैन से पीपीई किट निकाल कर पहन लेता है और साथ में एक पेस्टिसाइड छिड़कने वाली मशीन को तैयार करता है। अब एड उस बाइकर के पास में जाता है और उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। सो यहाँ पर एड जो है वो एक साइको पर्सन है। वो बिना किसी वजह के लोगों को मशीन में जहर भर के मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर एक फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली में हंस और डायना नाम के हस्बैंड वाइफ हैं और उनकी 2 बेटियां हैं। ये सभी लोग एक्चुअली अपने दादा दादी के यहाँ जा रहे हैं। डायना की वजह से पहले ही इन्हें काफी लेट हो चुका है। उनकी दादी बार बार फोन मिला के पूछती हैं कि क्या वो अभी निकले हैं या फिर नहीं। हंस उनके बार बार कॉल करने से काफी परेशान है और फाइनली अब ये सभी लोग अपनी ट्रिप के लिए निकलते हैं। अब जैसा कि इन्हें काफी लेट हो गया है तो हंस कार को काफी तेज ड्राइव करता है। कार की रफ्तार काफी तेज होती है जिससे वो बाकी गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए जल्दी से आगे निकलता है। कार की स्पीड भी तेज है और साथ में उनकी बेटियां कार के अंदर झगड़ा कर रही हैं। इस चीज से हंस का ध्यान भटकता है और वो दूसरी कार से टकराने से बचता है। आज हाईवे पर ट्रैफिक भी काफी ज्यादा है। अब कुछ दूर जाने के बाद में जहाँ सिंगल लेन रोड आती है तो उनकी कार के आगे एक वैन जा रही थी जिसकी स्पीड हंस के कार के मुकाबले स्लो थी। भले ही वैन की स्पीड 100 के ऊपर थी लेकिन हंस उसे ओवरटेक करना चाहता था। काफी देर से हंस को पास नहीं मिलता है जिससे उसके पीछे और भी कार की लाइन लग जाती है। अब कुछ देर के बाद में जब हंस को पास मिलता है तो हंस इस दौरान उस ड्राइवर को इशारा करते हुए उसे उसका दिमाग खराब है क्या ऐसा बोलने का इशारा करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस वैन में एड है जो कि हंस को इस बात का पता नहीं है कि वो कितना खतरनाक आदमी है। ओवरटेक करने के बाद में हंस फिर से अपनी कार की स्पीड पकड़ता है और सीधा जाके एक गैस स्टेशन पर रुकता है। यहाँ पर वो फ्यूल भरवाता है और बाकी लोग स्टोर में जाके सामान खरीदते हैं। अब इस दौरान हम नोटिस करते हैं कि एड यहाँ आ गया है। हंस वॉशरूम में टॉयलेट करने के लिए चला जाता है और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वही वैन वाला शख्स उनके फैमिली के साथ में बातें कर रहा है। एड इन लोगों को एक स्टोरी सुना रहा था जो कि काफी डिस्टर्बिंग थी। ये देख के हंस को गुस्सा आता है जिससे वो उस पर भड़क कर उससे लड़ाई करने लगता है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है जिसमें हंस एड की काफी बेइज्जती कर रहा था। इस चीज से एड को काफी गुस्सा आता है। खैर हंस तो अपनी फैमिली के साथ में कार में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। अब हंस फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। वो कार को कुछ दूर ले जाता है तो वो इस दौरान नोटिस करता है कि वही व्हाइट मैन अब भी उसके पीछे आ रही है। हंस कुछ टर्न्स लेता है लेकिन वो वैन उसी को ही फॉलो कर रही थी। हंस घबरा जाता है लेकिन वो ये बात अभी अपनी फैमिली को नहीं बताता। हंस कुछ और टर्न्स लेते हुए सिंगल रोड पर जाता है। वैन अब भी उसके पीछे थी और अब इनकी फैमिली को भी पता चल जाता है कि वो ओल्ड मैन इनका पीछा कर रहा है। डायना भी इस दौरान पुलिस को कॉल करने लगती है लेकिन हंस उसे मना कर देता है क्योंकि वो इस मैटर को खुद ही सुलझाना चाहता था। अब आखिरकार वो अपनी कार को रोकता है। पीछे वैन भी रुक जाती है और हंस कार से उतरकर वैन के पास में जाता है। हंस एड से पूछता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। एड बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे माफी मांगो। हंस बिल्कुल भी उससे माफी नहीं मांगना चाहता। यहाँ पर सिचुएशन बिगड़ने लगती है जिससे एड पुलिस को कॉल करने को कहता है। हंस उससे कहता है कि तुम खुद पुलिस को कॉल करो लेकिन एड कहता है कि उसका फोन खराब है। जिसके बाद में हंस अपना फोन निकाल कर एड से इसमें पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। इस दौरान एड अब भी उससे कह रहा था कि तुम मुझसे माफी मांग लो सब ठीक हो जाएगा लेकिन हंस अपनी बात पर अड़ा हुआ था जिससे एड को अब गुस्सा आ जाता है और वो उससे उसका मोबाइल छीन लेता है। हंस अपने मोबाइल को लेने की कोशिश करता है। डायना भी यहाँ आ जाती है लेकिन उसे मोबाइल नहीं मिल पाता। डायना हंस से कहती है कि तुम उससे माफी मांग लो जिसके बाद में ना चाहते हुए भी अब हंस फाइनली उससे माफी मांग लेता है। लेकिन एड कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है। वो शीशे को बंद करके दूसरी ओर कार से उतरता है और शायद अब वो अपने पिछले ट्रंक से वही दवाई छिड़कने वाली मशीन निकालने वाला है। इस दौरान हंस अपना मोबाइल लेने की कोशिश करता है मगर हंस उस पर पॉइजन स्प्रे कर देता है। हंस अब जल्दी से अपनी कार में जाकर यहाँ से निकलता है लेकिन एड ने कार में पॉइजन स्प्रे कर दिया था। इस दौरान एड को भी पॉइजन लग जाती है। ये पॉइजन काफी हार्ड था जिससे थोड़ी ही दूर जाने के बाद में इन्हें कार रोकनी पड़ती है। कार के अंदर पॉइजन भर गई थी जिससे इनसे सांस भी नहीं ली जा रही थी। अब ये सांस लेने के लिए बाहर निकलते हैं। अब कुछ अच्छा महसूस होने के बाद में ये देखते हैं कि एड अब भी अपने वैन के पास में ही है जिससे ये लोग दोबारा अपनी कार में जाते हैं। इनके कार में जाने के बाद में एड अपनी वैन को इनके कार के आगे ले आता है। इनकी कार कीचड़ में फंस गई थी जिससे वो बाहर नहीं
निकल पा रही थी। इधर इस दौरान एड पीपीई किट पहनकर अपनी मशीन रेडी कर रहा है। कार कीचड़ से नहीं निकल रही थी, जिसके बाद में हंस अब बाहर निकलकर उसे धक्का लगाने लगता है। कार अब निकल जाती है, लेकिन इस दौरान हंस एड पर पॉइजन डालने ही वाला था, लेकिन तब तक वो जल्दी से कार में जाकर बैठ जाता है। कार को जल्दी से यहाँ से भगाते हैं। कार को भगाकर अब ये लोग सीधा पुलिस स्टेशन की ओर जाते हैं। हंस पुलिस को कॉल कर रहा था, लेकिन उससे फोन नीचे गिर जाता है। काफी डरा हुआ होने के कारण डायना कार को काफी रैश ड्राइव कर रही थी। एड अब भी इनके पीछे पड़ा हुआ होता है, लेकिन काफी सारे कट्स लेने के बाद में आखिरकार वो एड को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। एड भले ही पीछे छूट गया हो, लेकिन उसके पास में हंस का फोन है। वो हंस के फोन के लॉक को कुछ अटेम्प्ट्स में खोल लेता है और लास्ट कॉल जो कि उसके मॉम की थी, उसके जरिए वहाँ की लोकेशन निकाल लेता है। इधर हंस पुलिस स्टेशन में पहुंचकर सब कुछ बता देता है कि एक वैन उसके पीछे पड़ी थी। पुलिस उनकी बात सुनने के बाद उन्हें उनके साथ में घर तक छोड़ने के लिए जाते हैं। हंस कार को ड्राइव कर रहा है और उसके आगे सिक्योरिटी के लिए पुलिस है। इस दौरान हंस और उसकी फैमिली को कई व्हाइट वैन्स दिखाई देती हैं और हर वैन इनको लग रही थी कि वो एड की ही है। अब इस तरफ हम हंस के मॉम डैड को देखते हैं। इनके घर पर कोई आता है और ये एक्चुअली एड ही है, जो वो यहाँ पर हंस का फोन लौटाने के बहाने आया है। वो हंस की मॉम से कहता है कि उसे ये फोन पड़ा हुआ मिला था और वो इसे हंस को देने के लिए आया है। एड उस लेडी को अपने पैर के छालों को दिखाता है और कहता है कि मुझे इसे धुलना है। इस दौरान वो घर के अंदर जाता है और इस दौरान वो हंस की मॉम को पकड़ लेता है। वो साथ में हंस के डैड को भी पकड़ लेता है। इस तरफ हंस पुलिस के सपोर्ट के साथ में अपने मॉम डैड के घर की ओर बढ़ रहा होता है। वो जल्द ही घर के पास में पहुंच जाता है और यहाँ पहुंचने के बाद में वो पुलिस को लौट जाने को कहता है, क्योंकि उसे यहाँ अब सब सेफ लग रहा है और वो घर तक पुलिस को ले जाके अपने मॉम डैड को परेशान नहीं करवाना चाहता है। अब इसके बाद में पुलिस यहाँ से चली जाती है। हंस को नहीं पता है कि एड ने उसके फोन के लॉक को खोल लिया था और यहाँ तक कि वो उसके घर भी आ चुका है। हंस अपनी फैमिली से बता देता है कि मॉम डैड को जो आज हुआ उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब ये सभी लोग घर के डोर पर जाते हैं। वो बेल को बजाते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इन्हें लगता है कि शायद वो लोग सो रहे होंगे, जिससे हंस पीछे के गेट से अंदर जाता है। अब वो मेन गेट को खोलता है, जिसके बाद में अब सभी लोग अंदर आते हैं। अंदर इधर अब ये लोग एडजस्ट हो रहे होते हैं और बाहर एड जब सामान लेने के लिए जाता है तो वो एक बार चेक करने की कोशिश करता है कि वो व्हाइट वैन कहीं यहाँ तो नहीं है। इस तरफ हंस की दोनों बेटियां अपने दादा दादी को बुलाने के लिए उनके कमरे में जाते हैं। यहाँ वो दोनों देखते हैं कि वो दोनों बाथरूम में बंद हैं। वो जल्दी से अपनी मॉम को बुलाती हैं। डायना भी अब उनके कमरे में आ जाती है। इधर हंस भी घर में आ गया था और जब वो ऊपर जाता है तो एड यहाँ पर पीपीई किट पहनकर बाहर निकलता है। डायना ने तो उसे देख के अपना रूम अंदर से बंद कर लिया था। एड हंस के ऊपर पॉइजन स्प्रे करता है, जिसके बाद में हंस अब जल्दी से यहाँ से भागता है। वो भागकर बाहर जाता है, लेकिन एड अब भी उसके पीछे पड़ा है। वो भाग के घर के दूसरे साइड जाता है। वो खिड़की से अपनी वाइफ और मॉम को देखता है। इधर पॉइजन की वजह से हंस के ऊपर छाले निकल आए थे। हंस किसी भी तरह उनके पास जाना चाहता है, जिसके बाद में अब यहाँ पर हंस किसी तरह से चढ़ के खिड़की से अंदर चला जाता है। हंस की हालत काफी खराब हो गई थी। उसे जल्द ही नहाने की जरूरत है। हंस को नहलाया जाता है और अब डायना पुलिस को कॉल करती है। अब कुछ समय बाद में पुलिस आती है और इन सभी को रेस्क्यू किया जाता है। पुलिस को यहाँ पर एड नहीं मिलता, लेकिन एड अब दूसरी पीपीई किट पहनकर आखिरी बार हंस की बेटियों से मिलने आता है। वो इनसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, गलती तुम्हारे मॉम डैड की है। इतना कहने के बाद में एड यहाँ से अब चला जाता है, लेकिन ये दोनों इस बात को डायना को नहीं बताते। सो अब कई दिन बीत चुके हैं। इनकी फैमिली में अब सब नॉर्मल हो चुका है। हंस जब अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने के बाद में लौटता है तो इस दौरान हम देखते हैं कि हंस के पीछे वही एड की वैन आ जाती है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो मूवी सस्पेंस से भरी थी, लेकिन इसमें हंस की फैमिली को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शायद हो सकता है कि एड अब भी इनका पीछा ना छोड़े। खैर ये थी 2019 की एक थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है टेल गेट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।